हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम डेटाबेस के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इग्नोर नल वैल्यूज। इनमें से कौन सा कंस्ट्रेंट है जो कि नल वैल्यूज को इग्नोर करता है? ऑप्शन ए यूनिक, ऑप्शन बी फॉरेन, ऑप्शन सी चेक या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कि इन तीन में से कौन सा जो कंस्ट्रेंट है जो कि नल वैल्यूज को इग्नोर करता है, या फिर सारे ही नल वैल्यूज को इग्नोर करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फॉरेन की, क्योंकि जो हमारा फॉरेन की होता है वो नल वैल्यूज को इग्नोर करता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो प्राइमरी की से ड्राइव होती है। क्वेश्चन 1 का आंसर है ऑप्शन बी फॉरेन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। किसी एक रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं? रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशन क्या होते हैं। तो रिलेशन को हम टेबल कहते हैं। टेबल को ही डेटाबेस में एक रिलेशन टर्म दी जाती है। एंड एट्रीब्यूट्स को हम कॉलम कहते हैं। यानी कॉलम और टेबल को हम डेटाबेस में अलग टर्म से रेफर करते हैं। जैसे टेबल को हम रिलेशन कहते हैं एंड कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि किसी एक टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए डिग्री, ऑप्शन बी रो, ऑप्शन सी कॉलम या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो किसी भी टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स को हम हमेशा कहते हैं डिग्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डिग्री। क्वेश्चन 2 का आंसर है ऑप्शन ए डिग्री। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज डीबीएमएस। यानी इन तीन सॉफ्टवेयर में से कौन सा जो सॉफ्टवेयर है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? ऑप्शन ए एक्सेस, ऑप्शन बी ओरेकल, ऑप्शन सी एसक्यूएल सर्वर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए एक्सेस, तो ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल भी माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है एंड एसक्यूएल सर्वर भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 3 का आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 4, इफ डिग्री ऑफ रिलेशन इज 4 दैट मीन्स रिलेशन हैव। यानी किसी एक रिलेशन की डिग्री 4 है। रिलेशन का मतलब मैंने आपको बताया, रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब है टेबल। यानी हमें दिया हुआ है कि एक टेबल की डिग्री 4 है। तो इसका मतलब क्या है? उसके पास क्या है? ऑप्शन ए 4 टपल्स, ऑप्शन बी 4 एट्रीब्यूट्स, ऑप्शन सी 4 स्टेट या ऑप्शन डी 4 रिलेशंस। तो रिलेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, टेबल होता है एंड डिग्री होती है 4। पर ये डिग्री होती क्या है? तो किसी भी टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कितने उसके अंदर कॉलम्स है, उसी को हम कहते हैं डिग्री। नंबर ऑफ कॉलम्स को ही कहते हैं डिग्री। पर यहाँ पर चारों ऑप्शन में कहीं भी हमें कॉलम नहीं दिया हुआ है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि कॉलम को हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि है एट्रीब्यूट्स। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4 एट्रीब्यूट्स। एक टेबल के अंदर उसकी डिग्री 4 है, तो उसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स है, मीन्स उसमें 4 कॉलम्स है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी 4 एट्रीब्यूट्स। आपको ये जो टर्म्स है ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आपको ये टर्म्स के बारे में नहीं पता तो आपको सब क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, और आप इसका आंसर गलत करके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द गिवन टेबल स्टूडेंट हैविंग फील्ड्स एडमिशन, रोल नंबर, नेम, क्लास, डीओबी, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल फील्ड फॉर प्राइमरी की। यानी एक टेबल के अंदर हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं और हमें फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा जो कॉलम है उसे हम अपनी प्राइमरी की बना सकते हैं। ऑप्शन ए एडमिशन नंबर, ऑप्शन बी रोल नंबर, ऑप्शन सी नेम या ऑप्शन डी क्लास। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो कॉलम होगा वो प्राइमरी की के लिए सुटेबल होगा। तो इसका आंसर होगा एडमिशन रोल नंबर, क्योंकि जैसे हमारे पास दो क्लासेस है, क्लास 10th एंड क्लास 12th। तो इसमें दो बच्चों का सेम रोल नंबर हो सकता है एंड दो बच्चों का सेम नाम हो सकता है, और एक ही क्लास के अंदर दो बच्चों का सेम नाम हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। और एडमिशन नंबर हर एक बच्चे का डिफरेंट होता है, तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है वो सुटेबल होगा प्राइमरी की बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन ए एडमिशन रोल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6,
Which one of the following refers to the copies of the same data or information occupying the memory space at the multiple place? या इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे पास कोई एक डेटा है और उसकी मल्टीपल कॉपीज है मेमोरी के अंदर जो कि एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये डेटा सेम है मेमोरी के अंदर, तो इस टाइम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेटा रिपोजिटरी, ऑप्शन बी डेटा कंसिस्टेंसी, ऑप्शन सी डेटा माइनिंग या ऑप्शन डी डेटा रिडंडेंसी। जब भी कोई भी चीज़ रिपीट होने की बात आती है तो हमें एक टर्म ध्यान रखना है, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, डेटा रिडंडेंसी, यानी डेटा का डुप्लीकेशन हो रहा है। सेम डेटा हमारी मेमोरी में अलग अलग जगह पर है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। क्वेश्चन 6 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। इसमें से क्या है जिससे कि हम दो टेबल्स के बीच रिलेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमारे पास दो टेबल हैं, टेबल 1 एंड टेबल 2, और उसमें कुछ डेटा है। ये है टेबल 1 एंड ये है टेबल 2। अब इन दोनों के बीच हमें एक रिलेशन क्रिएट करना है, तो हम किससे कर सकते हैं? ऑप्शन ए प्राइमरी की, ऑप्शन बी फॉरेन की, ऑप्शन सी यूनिक की या ऑप्शन डी कैंडिडेट की। तो जब भी हम रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन हमेशा हम फॉरेन की से बनाते हैं। फॉरेन की हमेशा दूसरी टेबल्स प्राइमरी की से डेराइव होती है, तो इसलिए ये एक रिलेशन में काम आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी फॉरेन की। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन बी फॉरेन की। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज यूज टू गेट द कॉमन टपल फ्रॉम द टू टेबल्स। दो टेबल से हमें सेम टपल निकालना है। टपल का मतलब क्या होता है? टपल का मतलब होता है रोज। यानी हमारे पास दो टेबल हैं, टेबल 1 एंड टेबल 2, और इनमें जो कॉमन रो है उन कॉमन रोज को हमें फैच करना है। तो हम किसकी मदद से कर सकते हैं? ऑप्शन ए माइनस, ऑप्शन बी यूनियन, ऑप्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट या ऑप्शन डी इंटरसेक्शन। तो जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो कॉमन हम इंटरसेक्शन की मदद से निकालते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी इंटरसेक्शन। अगर हम दो टेबल का इंटरसेक्शन करेंगे तो उनके बीच जो कॉमन रोज है या हम कह सकते हैं कि कॉमन टपल्स है वो हमें मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड। कुछ रिकॉर्ड्स है जो कि एक दूसरे से लॉजिकली रिलेटेड है, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी रिलेशन, ऑप्शन सी डेटाबेस या ऑप्शन डी टपल। तो इसका आंसर होगा रिलेशन, क्योंकि जब भी डेटा लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेशन। क्वेश्चन 9 का आंसर है ऑप्शन बी रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज अ रिक्वेस्ट टू डेटाबेस फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन अ डिजायर्ड वे। हमारे पास कोई भी डेटाबेस है और उसमें से हमें अपनी जो डिजायर्ड वैल्यू फैच करनी है, तो हम किसकी मदद से करते हैं? ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी क्वेरी, ऑप्शन सी रिपोर्ट या ऑप्शन डी होस्टिंग। तो डेटाबेस के अंदर जब भी हम डेटा फैच करते हैं तो हम हमेशा क्वेरी का यूज़ करते हैं। क्वेरी की मदद से जो हमें डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें मिल जाती है। तो 10th का आंसर होगा ऑप्शन बी क्वेरी, क्योंकि क्वेरी ये रिक्वेस्ट करती है हमारे डेटाबेस से कि वो हमें इससे मैच होता हुआ डेटा हमें रिटर्न करे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी क्वेरी।